जय हिंद दोस्तों, वी वर्शिप फूड के एक और सुपर स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सुपर स्पेशल इसलिए क्योंकि आप सबके प्यार की बदौलत वी वर्शिप फूड गॉट इनवाइटेड टू बारबेक्यू नेशन बारबेक्यू द शान फेस्टिवल। बारबेक्यू द शान फेस्टिवल जो है वो पैन इंडिया चलने वाला है एंड दिस विल बी देयर अंटिल 5th ऑफ जनवरी। अगर आप बारबेक्यू नेशन फैन हैं और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नो नॉनसेंस अनलिमिटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, बारबेक्यू नेशन ज़रूर विजिट करें। आज हम लोग देखेंगे कि बारबेक्यू द शान फेस्टिवल में क्या है, तो चलिए देखते हैं व्हाट दे हैव टू ऑफर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मेरा ग्रिल लग चुका है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कबाब्स टू अराइव एंड दे विल बी हियर एनी मोमेंट। सो वंस द कबाब्स आर हियर विल स्टार्ट। दोस्तों ग्रिल लग चुका है एंड आई हैव गॉट द स्टार्टर्स। सो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, दैट्स एन इनोवेशन फ्रॉम बारबेक्यू नेशन। दीज आर कॉल्ड पूरी के कबाब। सो दिस इज पानी पूरी एंड दैट इज स्टफ्ड विथ a potato that is first fried and then mashed and then it has some dry fruits। हम लोग शुरू करके देखते हैं कैसा है। Oh, it is so refreshing। it is stuffed with aloo। I can taste a little kick। उसके ऊपर यहाँ पे है ज़ीरो सेव जिस केस में इसको बनाया गया है and this is outstanding way to start। अंदर इमली की चटनी है और इन्होंने गार्निश भी इसको बहुत अच्छे से किया है विद सम पार्सली। ओवरऑल समथिंग आउटस्टैंडिंग टू स्टार्ट विथ। तो दोस्तों कबाब को थोड़ा और ग्रिल होने देते हैं बिकॉज आई हैव समथिंग विथ मी विच इज़ डेलिकेट। इसका जो टेस्ट है और इसका जो टेक्सचर है थोड़ा डेलिकेट है। दिस इज़ अनदर ऑफरिंग फ्रॉम देम। इट इज़ कॉल्ड द पालक पत्ता चाट। तो टेस्ट करके देखते हैं। वैसे चाट तो हाथ से ही खाना चाहिए। लेट्स टेस्ट इट। वाह, तो पालक पत्ता चाट जो है ये एक पालक के पत्ते को फ्राई करके उसके ऊपर चाट बना के दिया हुआ है एंड दैट इज टॉप्ड विथ सेव एंड इट हैज़ सम पोमोग्रेनेट सीड्स ऑन इट। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग। जो चाट है वो काफ़ी मुलायम है और जो पत्ता है वो काफ़ी क्रिस्प है। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू ट्राई। तो दोस्तों मेरे कबाब अच्छे से सिक चुके हैं एंड प्रॉन्स इज समथिंग दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट। हम लोग टेस्ट करके देखेंगे one of each। So I have got these prawns, I have got chicken and I have got some fish। So let's see। So we'll start with the fish first। The fish of course बहुत ही creamy है, बहुत ही मुलायम है। वाह, बहुत गर्म है, सॉरी फॉर दैट। आउटस्टैंडिंग। अंदर से काफ़ी मुलायम, बाहर से ग्रिल्ड, तो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस एंड मैरिनेशन इज़ वेरी वेरी लाइट। जैसे फ़िश जो है इट इज़ कॉल्ड एज लाइट मीट, तो यहाँ पे कम्प्लीटली जस्टिफाइड है एंड ओवरऑल बहुत ही सॉफ्ट। इट विल मेल्ट इन योर माउथ लाइक अ पीस ऑफ केक। दोस्तों सिलसिला आगे जारी रखते हुए मैं ट्राई करूँगा देयर कोस्टल प्रॉन, बट इसको मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा चिली सॉस के साथ में। तो मैं थोड़ा चिली सॉस इसके ऊपर ले लेता हूँ। लेट्स सी। ट्राइंग द प्रॉन्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। व्हेनेवर अ पर्सनल स्ट्रैटेजी दैट आई हैव व्हेनेवर आई ईट हियर इज़ I try to avoid chicken, which is a regular eating meat for me. Prawns, ultimate, no complaints.
मूविंग ऑन टू द चिकन, आपने देखा होगा आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस विथ माई कैलोरीज, और मैंने सबसे छोटा चिकन का पीस लिया है बिकॉज इज अ लॉट टू ईट एंड वी हैव अ लॉट टू कवर. Coming from the thigh meat, I guess, and very very tender and completely justified. बहुत अच्छा चिकन स्टार्टर. We have chicken grill over here. तो दोस्तों चिकन का सिलसिला जारी रखते हुए मैं ट्राई करने वाला हूँ इनका बारबेक्यू चिकन ग्रिल. So this is a chicken wing that they have barbecued. So let's try. वाओ, थोड़ा टैंगी टेक्सचर है इसका एंड दिस इज़ वेरी गुड डिटूर फ्रॉम द सीरियस मीट दैट वी आर हैविंग. बहुत अच्छा, बहुत कंटेम्प्रेरी. इट विल अपील द मिलेनियल्स एंड जिलेनियल्स. ओवरऑल बहुत ही अच्छा टेस्ट है. आई कांट लीव इट लाइक दैट, मुझे पूरा खाना ही पड़ेगा. अगर आप देख सकते हो तो इट्स कम्प्लीटली फॉलन ऑफ द बोन. तो इसका ये प्रूफ है कि ये कितना अच्छे से ग्रिल हुआ है. उसको कंटिन्यू करते हुए वी आर मूविंग टू चिकन तंगड़ी. तो ये एक कंप्लीट चिकन तंगड़ी है, अगेन बारबेक्यू. तो हम लोग बारबेक्यू दी शान फेस्टिवल में आए तो बहुत सारा बारबेक्यू है. तो जस्ट होल्ड ऑन. दिस इज़ ट्राइंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू. दिस इज़ द चिकन तंगड़ी, देयर क्लासिक पीस. Wow. If you see this, you will understand the meat is very very pink. What we have got here is a classic and a completely justified chicken piece. Overall दोनों जो grill offerings है बहुत ही amazing है and it goes to say इन लोगों ने बारबेक्यू दी शान के रिसर्च में कोई कमी नहीं छोड़ी है. इनके सारे ऑफरिंग्स जो है वो अल्टीमेट है. तो दोस्तों ये तो हुई लाइव ग्रिल की बात. अब हम लोग जाते हैं लाइव काउंटर की तरफ. बारबेक्यू नेशन हैज़ लाइव ग्रिल्स एज वेल एज लाइव काउंटर्स एंड दे ऑलवेज हैव एक्साइटिंग थिंग हैपनिंग देयर एट देयर लाइव काउंटर. सो लाइव काउंटर से मेरे पास जो है इसको वन बाय वन टेस्ट करना चालू करते हैं. फर्स्ट थिंग आई हैव इज़ एंड आई वुड लाइक टू ट्राई इज़ देयर क्लासिक फिश फिंगर्स. सो ये 5 फिश फिंगर्स है. इसको मैं ट्राई करूँगा मेयोनीज़ के साथ में. तो थोड़ा मेयोनीज़ ले लेते हैं. आई डोंट वांट मच ऑफ इट. Trying the fish fingers with mayonnaise. Wow. Fish fingers are fresh. ये frozen नहीं है, ये मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ. And the breaded crumbs on top of it, they are outstanding. इसको यहाँ पे आके 2-3 मिनट हो चुके थे, फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और उतना ही सॉफ्ट है अंदर से. ओवरऑल एक डेडली कॉम्बिनेशन इफ़ यू आर गोइंग टू एन्जॉय ड्रिंक्स विद इट. दोस्तों लाइव काउंटर जो है उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग ट्राई करने वाले हैं साटे चिकन या चिकन साटे, कुछ भी कह लीजिए. अगर आप देख सकते हैं ग्रिल टू परफेक्शन. अभी भी स्टीम आ रहा है इसके अंदर से और कहीं पे भी द स्पाइस इज़ नॉट ओवर पावरिंग द चिकन. चिकन बहुत अच्छा है, ट्रेडेड परफेक्टली और एक बहुत ही अच्छा साटे चिकन फॉर योर पैन एशियन पैलेट्स. Continuing the live counter, I have with me their rava fried fish. Yeah, so let's try it. वाह, takes me back to the coastal memories. बहुत अच्छा, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मूथ और बाहर से उतना ही क्रिस्पी. बहुत अच्छा रवा फ्राई. दोस्तों अब मेरे पास आ चुका है एक मास्टरपीस. आई हैव द होल तंदूरी चिकन विथ मी. दिस इज़ वन बर्ड and if you can see, wow, so this is a piece of art from their master chef. अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं how authentic this tandoori is. Oh ho ho. The first thing I can notice is charcoal. Charcoal का फ्लेवर भरपूर है. This is genuinely tandoori. मसाला मैरिनेशन कहीं भी ओवर डन नहीं है. दिस इज़ नॉट ओवर पावर्ड. कंप्लीट जस्टिस डन
टू दिस होल तंदूरी। और होल तंदूरी में नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि सम पार्ट इज कुक्ड एंड सम इज सेमी कुक्ड एंड सम इज नॉट कुक्ड। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, इसीलिए आई हैव टेकन द टेल्स एंड इफ आई कैन शो यू दिस इज कम्प्लीटली टेंडर। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस पोर्शन एज वेल। Completely chewable, juicy, tender, and a very good whole bird after a long time for me. तो दोस्तों मैं नॉनवेज के बीच में एक पॉज ले रहा हूँ एंड आई एम मूविंग टू वेज, बट वो नॉनवेज और वेज के बीच वाला जो ब्रिज है, what I'm going to do is I'm going to try something interesting. This is an innovation and looks like a masterpiece in itself. ये जो है दिस इज़ देयर चिल्ड चॉकलेट पूरी। इसको इन्होंने स्लाइड कोट किया है नीचे से एंड दैट इज़ अ चॉकलेट एंड ऊपर है क्लासिक पूरी। अंदर क्या है मैं खा के बताता हूँ। वाओ, दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके अंदर जो है वो है ब्राउनी, दे हैव चॉकलेट सॉस एंड दे हैव a little hint of vanilla ice cream into it. So ये overall बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था एंड आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ज़रिया मिल गया मुझे अपनी पैलेट साफ़ करने का बिफोर आई मूव टू द वेज। हम लोग स्लाइटली मूव करेंगे वेज की तरफ। सो दोस्तों अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा वेज टूर, और वेज टूर में सबसे पहले जो है वो है मेरा पर्सनल फेवरेट, दिस इज़ काजन स्पाइसी पोटैटो। सो ये पोटैटोज़ जो है स्मॉल बेबी पोटैटोज़, इनको फ्राई करके मैश करके फिर इसको ऊपर से जो है उसको कोट किया जाता है केजन स्पाइस के साथ में या केजन सॉस के साथ में, एंड देन इट हैज़ सम चाट मसाला ओवर इट, इट हैज़ सम केजन स्पाइस ओवर इट, एंड इट हैज़ थिनली स्लाइस्ड अनियन एंड थोड़ा सा कोरिएंडर। इसको टेस्ट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, आई ऑलवेज ईट दिस नो मैटर वॉट। वाओ, जब से चीज़ उन्होंने मेन्यू में रेगुलर किया है द टेस्ट हैज़ नेवर चेंज्ड। बहुत अच्छा है, क्रिस्पी है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई इन्वेस्ट माई कैलोरीज इन व्हेन इट कम्स टू वेज। ओवरऑल बहुत अच्छा है दोस्तों। केजन स्पाइसी पोटैटो के बाद में समथिंग दैट आई हैव टू टेल यू इज़ आई हैव विथ मी देयर 5 स्पाइस पोटैटो वेजेस। सो इसको बनाया गया है 5 स्पाइसेस के साथ में एंड देन very thin as compared to potato wedges and very crisp looking. Let's taste it. आपने आवाज़ सुना होगा, very crisp, but कहीं पे ऐसा लगता नहीं है कि it is very oily. So the art is in the way it is fried or maybe the way it is coated. Overall एक बहुत ही अच्छा starter and crispy and creamy at the same time. दोस्तों वेज का सफ़र शुरू रखते हुए I have 2 more offerings from them. And I am impressed with the way the veg is being presented and the way it is tasting. Otherwise, I am not a person who concentrates lot on vegetarian dishes when it comes to buffets or barbecues. अगला ट्राई करते हैं इनका golden corn और they call it crispy corn. Regular menu dish है but it tastes very refreshing. So this is golden corn and then it is tossed with some masalas and then it has onion into it. देखते हैं। Yeah, as I had expected, something on the way of chaat, something on the way of starters or entremets. Overall बहुत अच्छा है and light on taste, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा heavy नहीं है दोस्तों। कॉर्न्स बहुत बढ़िया है। Now what I have next with me is the अंगारा pineapple टिक्की। देखते हैं। Overall texture काफ़ी स्मूथ है और देखते हैं कि इसे पाइनएप्पल टिक्की क्यों कहा जाता है। ओहो, पाइनएप्पल के सिर्फ नोट्स आ रहे हैं, द वे यू टेस्ट सम फाइन नोट्स, बट आपको पता नहीं चलेगा जब तक बताया जाए कि ये पाइनएप्पल है। बहुत इंटेलिजेंटली पाइनएप्पल यूज़ किया है। नॉर्मली पाइनएप्पल जो है वो मीट को या फिर जो सब्जियां उनको गला देता है, बट यहाँ पे वैसा मामला बिल्कुल नहीं है। द पाइनएप्पल इज़ यूज वेरी इंटेलिजेंटली और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग टेक है एक क्लासिक टिक्की के ऊपर। ओवरऑल अ मस्ट रेकमेंडेड इफ़ यू आर विजिटिंग बारबेक्यू नेशन। तो दोस्तों अब मेरे पास है इनके वेज कबाब्स और वी कैन से वेज ग्रिल। अब हमारा नॉन वेज हो गया, वेज हो गया, थोड़ा फ्रूट की तरफ बढ़ते हैं। सो आई हैव विथ मी देयर सेसमी ग्रिल्ड पाइनएप्पल।
तो ये पाइनएप्पल है जिसको उन्होंने कोट किया एक बेसिक मैरिनेशन के साथ में, एंड देन इट इज टॉप्ड विद सेसमी. लेट्स ट्राई. वाओ, ये मेरे लाइफ में बहुत बार मेरे आगे आया बट मैंने कभी खाया नहीं, बट ये बहुत अच्छा है. सो नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट. मूविंग फ्रॉम दैट, फ्रॉम अ फ्रूट टू अ सर्टन वेजिटेबल कम फ्रूट, वी हैव कम टू शबनम के मोती. ये जो है ये इनका मशरूम है. तो दिस इज ग्रिल्ड मशरूम कॉल्ड शबनम के मोती. टेस्ट करके देखते हैं. बहुत अच्छा है. जो मशरूम जो है वो इंटेलिजेंटली उन्होंने छोटे बटन मशरूम्स यूज़ किए हुए हैं. सो उनका जो बारबेक्यू है वो उसमें कभी कच्चे रहने का मेरा कोई चांस नहीं होता. और मशरूम्स हैव बीन ऑलवेज ऑन हाईलाइट. सो दिस इज़ very very good when it comes to mushroom or grilled mushroom called शबनम के मोती. And then I have with me कूटी मिर्च का पनीर टिक्का. और पनीर जो है जैसे ही मैंने इसको फोक में लगाया तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है. ट्राई करके देखते हैं. वाओ, काफ़ी गर्म है. पनीर की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत देर तक हीट होल्ड करके रख सकता है. इट इज़ हॉट, it is nice, it is soft, it is creamy, it is fresh, it has most of the flavor profiles a person would look for in a vegetarian dish. Overall बहुत अच्छा, बहुत स्वाद. तो दोस्तों अभी तो सिर्फ स्टार्टर्स और उनका लाइव काउंटर जो है वो हुआ है. यू नो बारबेक्यू नेशन वो बहुत दिल से आपको खिलाते हैं और बहुत कुछ खिलाते हैं. तो अभी तो सिर्फ स्टार्टर की कहानी ख़त्म हुई है. अभी हम बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ. भैया हमारा टेबल क्लियर कर दो. दोस्तों जब मैं डांस एंजॉय कर रहा था तो मैंने ये मॉकटेल लिया था. आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन. सो दिस इज़ कॉल्ड ग्लीची. सो ये जो है ये लीची है एंड दिस इज़ द लीची एंड दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीची एंड सोडा जिसको इन्होंने जो है उसको स्क्वॉश करके प्रेजेंट किया है. ओवरऑल बहुत ही रिफ्रेशिंग है एंड इट विल गिव यू गुड ब्रेक बिटवीन योर स्टार्टर्स इन योर मेन कोर्स. बट इतना सब खाने के बाद और डेजर्ट के लिए जगह रखने के लिए मैंने बहुत वाइजली चूज़ किया है मैं क्या खाने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू ट्राई चिकन अलग्रातीन. ये जो है दिस इज़ देयर बेक्ड डिश जिसमें चिकन डालने से पहले चिकन को तंदूर किया जाता है एंड देन दैट इज़ कम्प्लीटली बेक्ड. मैं इन सब को ट्राई करने वाला हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट गार्लिक नान के साथ. सो स्टार्ट करते हैं विथ समथिंग फ्रेंच कॉल्ड चिकन अलग्रातीन. थोड़ा सा डेलिकेट है ये, सो लेट मी स्टिल होल्ड ऑफ इट. ओके. You'll feel like you are having lasagna. So this is chicken बहुत ही ज़्यादा टेंडर है. I feel like I'm having fish, but ये चिकन है. अलग्रातीन जो है that has cheese to it. So तंदूरी को पूरा तंदूर करके फिर एक ट्रे में डाल के उसके ऊपर चीज़ और पूरा का पूरा उस पर ग्रेवी बेस तैयार करके इसको बेक किया जाता है. ओवरऑल दिस इज़ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. This is something which is a very good start to my main course. Followed by अभी थोड़ा सा वेज कर लेते हैं. So this is their कश्मीरी तड़का आलू. So looks like दम आलू दिखते हैं. बेबी पोटैटो बहुत अच्छे से कुक हुआ है एंड इट हैज़ सम देसी वाइब टू इट.
कश्मीरी आलू जितना तेज़ नहीं है, इट्स नॉट दैट स्पाइसी, बहुत माइल्ड लेवल पे है एंड वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। अभी एक चीज़ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और जो मुझे उसके ओरिजिनेशन में खानी है वो है राजस्थानी लाल मांस। ट्राई करके देखते हैं कि बारबेक्यू नेशन ने इसको कैसा बनाया है। सो आई हैव 1 पीस ऑफ मटन एंड ग्रेवी एंड गार्लिक नान गोइंग इन। वाह दोस्तों, लाल मांस जो है दैट इटसेल्फ इज़ अ रेसिपी दैट डजंट नीड सो मेनी इंग्रेडिएंट्स। ये वॉरियर क्यूजीन का एक पार्ट होता था और राजस्थान में मुगलाई क्यूजीन आने से पहले राजस्थान का नेटिव डिश, मुगलाई क्यूजीन आने के बाद में राजस्थान जो है इट गॉट मोर रिच विथ रिस्पेक्ट टू देयर नॉन-वेज ऑफरिंग्स। बट ये जो है ये नेटिव राजस्थानी रहा है। कहीं ना कहीं पे ऑफ कोर्स वी डोंट हैव द लोकल इंग्रेडिएंट्स लाइक मथानिया मिर्ची, बट ये आउटस्टैंडिंग है। इट इज़ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड और राजस्थानी लाल मांस का ये जो टेक है बारबेक्यू नेशन का वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। दोस्तों अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनकी चिकन बिरयानी। आई नेवर वांटेड टू हैव अ पीस बट यू नो एज अ फूडी आई ऑलवेज गेट लकी। मेरे पास थोड़ा सा चिकन पीस आ चुका है। इनकी चिकन बिरयानी ट्राई करके देखता हूँ। स्पाइसेस काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी साफ निकल के आ रहे हैं जो फ्लेवर्स है, स्पेशली तेज पत्ता एंड दालचीनी जो है इसके फ्लेवर्स काफ़ी साफ निकल के आ रहे हैं। चिकन काफ़ी टेंडर है एंड आई थिंक देयर आर नो कंप्लेंट्स इफ़ यू हैव सो मेनी थिंग्स। उसके बाद भी चिकन बिरयानी को इतना अटेंशन देना इज़ टोटली कमेंडेबल एंड देयर टीम हैव डन अ ग्रेट जॉब। फॉलोड बाय आज का बोनस, अगर मैं बारबेक्यू नेशन में हूँ मैं केजन स्पाइसी पोटैटो मिस कर सकता हूँ, प्रॉन्स मिस कर सकता हूँ, बट वन थिंग दैट आई कैन नॉट मिस इज़ देयर दाल मखनी। आज देयर इज़ अ डिफरेंट टेक बिकॉज ऑफ द बारबेक्यू द शान फेस्टिवल। दिस इज़ दाल मिलोनी फॉर यू और ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टेस्टी बाइट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज उनके जो सैलड सेक्शन है वहाँ पे पड़ा हुआ था थोड़ा सा फ्राइड गार्लिक या लहसुन, और मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ इनके प्लेन राइस और इनके दाल मिलोनी के साथ। टेस्ट करने जा रहा हूँ आप सबके बिहाफ पे। ओहो, दिस इज़ द क्लोजेस्ट पॉसिबल दाल दैट कैन गेट टू एन ऑथेंटिक दाल मखनी या माँ की दाल। एंड वो जो मेरा एडिशन था उसमें दी गार्लिक और लहसुन फ्राई बहुत ही अच्छा है। सैलड सेक्शन में एकदम कॉर्नर में रखा हुआ था, बट एज अ फूडी हम ऐसी चीज़ें ट्रेस कर ही लेते हैं। ओवरऑल इतना सब कुछ खाने के बाद दिस कैन बी द परफेक्ट एंड, सिंपल एंड क्लीन बट वेरी वेरी टेस्टी। देयर दाल मिलोनी, स्टीम्ड राइस एंड सम गार्लिक फ्राई। दोस्तों दिस कंप्लीट्स माई एक्सपीरियंस ऑफ द मेन कोर्स। अभी एक और थर्ड हाईलाइट है दैट इज़ द डिज़र्ट्स। डिज़र्ट सेक्शन में देख चुका हूँ, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, इसीलिए मैंने इंटेलिजेंटली मेरा मेन कोर्स थोड़ा सा कम खाया है। हम लोग चलते डिज़र्ट्स की तरफ, आपको दिखाऊंगा क्या कुछ है और मैं क्या क्या ट्राई करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इनके डिज़र्ट काउंटर पे। हम लोग देखते हैं हमारे पास में क्या क्या है। वी हैव केसरी फिरनी, चॉकलेट पेस्ट्री, शाही मीठा जो मुझे लगता है शाही टुकड़ा पे इनका टेक है। देन वी हैव रसगुल्ला, we have papaya, we have watermelon, we have assorted cupcakes, we have red velvet pastry, and where we have fresh fruit tart. Followed by we have chocolate brownie, we have moong dal halwa, we have gulab jamun, we have baked surprise. So baked surprise is recommended to me. This is made with rabdi and bundi both, and it is baked together. So let's think of how to intelligently try everything. So I think what I'm must going to try is their firni that I never miss. I'm going to try one piece of their chocolate cake or chocolate pastry. I'm going to try some of their fresh fruit tart, followed by their today's special that is baked surprise.
सो लेट्स ट्राई इट ऑन आवर टेबल। दोस्तों अब आती है बारी डिज़र्ट्स की। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रेश फ्रूट टार्ट। फ्रेश फ्रूट टार्ट विथ स्ट्रॉबेरी मूज, स्ट्रॉबेरी जैम एंड सम फ्रेश फ्रूट्स ऑन इट। बहुत ही लाइट है टेस्ट में, एंड दिस इज समथिंग दैट इज टोटली आई फील वर्थ द कैलोरीज। फॉलोड बाय टुडे स्पेशल, और ये जो है ये बारबेक्यू दी शान का स्पेशल है इन दर फेस्टिवल। दिस इज कॉल्ड बेक्ड सरप्राइज। सो ये जो है दिस इज रबड़ी एंड बूंदी मिक्स टुगेदर एंड देन इट इज़ बेक्ड। अब ये बहुत ही डिफरेंट है। आई एम सीइंग दिस इंडियनाइज्ड बेक्ड डिज़र्ट। देखते हैं कैसा है। ओहो हो, सो रबड़ी ही है एंड रबड़ी एंड बूंदी ऑन टॉप ऑफ इट। और बूंदी जो है वो अच्छे से जो है रबड़ी ने सोक कर ली है एंड बेक्ड है। वो पता चलता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन दैट रबड़ी हैज़ एट द एंड, एंड द टेक्सचर इज़ वेरी स्मूथ, बहुत साफ है एंड बहुत ही डिलाइटफुल है ये। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू स्वीट्स टुगेदर एंड बेक्ड कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ फ्लेवर, बट द फ्लेवर इज़ वेरी वेरी गुड। फॉलोड बाय ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत सालों से खा रहा हूँ। दिस इज़ देयर मलाई फिरनी और केसर फिरनी। इसको ट्राई करके देखते हैं। बाकी सारे जो डिज़र्ट्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपके टेस्ट बैलेंस को थोड़ा लेवल पे लाने के लिए बहुत काम करती है। वाह, बहुत डिलाइटफुल। मैं ये मतलब आई नेवर लीव इवन 1 नैनोग्राम ऑफ इट। एंड नाउ आई हैव देयर चॉकलेट पेस्ट्री। चॉकलेट पेस्ट्रीज़ के लेयर्स बहुत ही साफ़ है। दे हैव 1 चॉकलेट पीस ऑन इट एंड देन दे हैव चॉकलेट सॉस। देखते हैं। बहुत एन्जॉयबल, स्पेशली बच्चे जो है वो केक देख के अट्रैक्ट होते ही है, बट इसका टेस्ट जो है वो बच्चों को डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत साफ फ्लेवर्स और बहुत ही अच्छा एंड सॉफ्ट टेक्सचर्ड एंड लेयर चॉकलेट पेस्ट्री। तो दोस्तों टू एंड दिस फिनोमिनल जर्नी मेरे पास है इनकी कुल्फ़ी। इनके पास 6 डिफरेंट फ्लेवर्स की कुल्फ़ी है, बट व्हाट आई हैव ऑप्टेड फॉर इज़ देयर पान फ्लेवर कुल्फ़ी। ये जो है इट गिव्स यू अ फील ऑफ पान। मैं अभी और टेस्ट करके आपको बताता हूँ। पान है और एक्चुअल पान है इसके अंदर। मुझे लगता है उसको क्रश करके डाला हुआ है। थोड़ा आपको ठंडक भी पहुंचाता है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है। तो दोस्तों इस पान फ्लेवर्ड कुल्फ़ी के साथ आज वक्त हो चला है इस एपिसोड में यही रुकने का। दोस्तों हमारा जो देश है, इस देश में 20% लोग जो है वो खाली पेट सोते हैं। जस्ट जैसे ये जो प्लेट खाली है उनकी भी प्लेट खाली ही होती है। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है टन्स में खाना वेस्ट होता है। लोग प्लेट में खाना लेते हैं, खाते नहीं है, उसको वेस्ट कर देते हैं। There is a basic rule that you all or we all should follow. Take all you need but eat all you take. आप जो भी लेते हो खाना फिनिश कीजिए। हम वी वर्शिप फूड के ज़रिए आपको यही विनती करना चाहते हैं कि जितना भी खाना आप खा सकते हैं उतना ही अपने प्लेट में लीजिए, खाना वेस्ट मत कीजिए। आज जितना भी खाना मैंने टेस्ट किया है उसमें से 1 नैनोग्राम भी वेस्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सो दोस्तों शान बारबेक्यू फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। आपका जो कुछ भी रिकमेंडेशन है वो हमें डिस्क्रिप्शन में बताते रहिए। आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। अपना ख्याल रखिए, फेस्टिविटीज़ एंजॉय कीजिए। विशिंग यू अ मेरी मेरी क्रिसमस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद।